conic section. First part है circle. Circle is the locus of the point. Circle is the locus of the point which is moving with the fixed distance from the fixed point this fixed distance is known as a radius. Fixed distance is known as a radius and fixed point is known as a center of the circle. Center of the circle. सर्किल उस बिंदु का बिंदुपथ है जो लिखवाया आपको, जो एक फिक्स दूरी के साथ मूव कर रहा है, विच इज मूविंग विद द फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट. यहाँ मान लीजिए सेंटर पॉइंट है, इससे ये आपने एक रस्सी ली और ये रस्सी का कोना आपने चारों तरफ इसको करके घुमा दिया, तो एक सर्किल बन जाएगा जिसकी इस पॉइंट से दूरी जो है वो फिक्स होगी, जिसको हम कह रहे हैं रेडियस ऑफ द सर्किल. और जिस फिक्स पॉइंट के परितः इसको घुमाएंगे वो सेंटर ऑफ द सर्किल कहलाएगा. तो इसमें पहला इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हेन द सेंटर इज ओरिजिन. फर्स्ट आर्टिकल, फाइंड the equation of the circle when the center is origin. Let P be any point on this circle. The coordinate of P is xy. So we can say that x minus 0 का whole square, y minus 0 का whole square is equal to a. If OP is equal to a, this fixed distance, let we assume that it is equal to a. तो distance between the 2 points इस फॉर्मूले से x minus 0 plus y minus 0 का whole square बराबर a अंडर रूट लिया हुआ है, या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इसी आर्टिकल में अगर सेंटर 0 0 की जगह एच के हो जाए, कोई पॉइंट एक सेंटर हो जाए, बजाय कोऑर्डिनेट सेंटर के ओरिजिन के कोई दूसरा पॉइंट एक सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए h और k हैं, तो यही इक्वेशन देखिए ये बन जाएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, वेयर h एंड k बी द सेंटर ऑफ दिस सर्किल. तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा a स्क्वायर. ये कोई भी सेंटर ऑफ द पॉइंट है.
एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। ओके, अब इसको कंपैरिजन हम करेंगे जो सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। एक्चुअली जनरल डिग्री की इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy, जो मैंने अभी आपको बताया था, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। सर्किल के केस में ए और बी की वैल्यू बराबर होगी तभी वो सर्किल होगा, तो इसलिए यहां पर लिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब आप इससे कंपैरिजन करिए, एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर भी लिखा हुआ है, यहां आ गया 2g इज इक्वल टू माइनस 2h, 2gx 2hx 2fy इज इक्वल टू माइनस 2k, और कांस्टेंट c की जगह लिखा हुआ है ये स्क्वायर। जब कंपेयर कर रहे हैं दोनों इक्वेशन के, h इज इक्वल टू आया माइनस g, f इक्वल टू आया माइनस k। तो सेंटर आपका था एच के, तो ये आया माइनस जी माइनस एफ, और उधर आया हमारा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए इज द रेडियस ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर का मतलब एच बराबर माइनस जी है, माइनस जी का होल स्क्वायर, के स्क्वायर बराबर माइनस एफ है, माइनस एफ का होल स्क्वायर। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इसमें सेंटर ऑफ द सर्किल जो है वो चूंकि यहाँ पर 2g लिया गया है gx में, तो जो निकालने के लिए तरीका होगा वर्किंग रूल, वो सेंटर ऑफ द सर्किल में माइनस हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, अगर कोई इक्वेशन दी हुई है तो सेंटर कैसे निकालना है, सेंटर ऑफ द सर्किल क्योंकि 2gx था इज माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x कॉमा माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y, ये तो सेंटर होगा। और रेडियस ऑफ द सर्किल होगा, रेडियस ऑफ द सर्किल अंडर रूट हाफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हाफ कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म। माइनस कांस्टेंट टर्म ये कहला जाएगा रेडियस ऑफ द सर्किल। नेक्स्ट है
पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर द सर्किल। Let P be any point on the circle, the coordinate of P is r theta. This r theta polar coordinate, parametric coordinate चाहिए, तो ये कहला जाएंगे, अगर हम इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे तो वही एक्स वाई आप दोनों लिख लीजिए चाहे तो यहाँ पर P से परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस में जो M पर मिलता है, तो ये ट्रायंगल OPM इज राइट एंगल ट्रायंगल। This OP makes an angle theta, that's why the coordinate of P is r theta. This is the radius vector r and this line makes an angle theta with the x axis. So cos theta is equal to base OM upon hypotenuse OP. Base is x upon r, so x equal to r cos theta. Sin theta is equal to Pm upon OP, y upon r, तो y is equal to r sin theta. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से जो सर्किल की पैरामेट्रिक इक्वेशन भी वही बनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जहाँ ए या आर जो भी कहो रेडियस ऑफ द सर्किल है। नेक्स्ट होगा इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हेन वर्टिसेस ऑफ द डायमीटर्स आर गिवन, दैट व्हेन equation of the circle vertices of the diameter P be the center, diameter, ये diameter हुआ, इसके वर्टेक्स शीर्ष दिए हुए हैं, मान ली दिया है x1 y1 x2 y2, C be the center of the circle, ये मान लीजिए A और B दो पॉइंट हैं, P कहीं भी किसी भी पोजीशन पे सर्किल के P पॉइंट है, ड्रॉ द लाइन PA PB, let the coordinate of P is xy. ये सर्किल की ज्योमेट्री बोलती है कि किसी भी पॉइंट पर अगर इसके आउटर मोस्ट सरफेस पे इससे इस पे डिस्टेंस देखें तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, पी एंड पी बी, ये इसका हाफ एंगल होगा, ये 180 डिग्री है तो ये 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री बनेगा मतलब ये दोनों लाइनें ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करती हैं। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करें तो उनके रिलेशन होता है m1 m2 इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ द लाइन PA, स्लोप ऑफ द लाइन PA इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। Slope of line PB is y minus y2 over x minus x2। ये मान लीजिए m1 दिया है, ये m2 दिया है, m1 m2 इक्वल टू -1,
y minus y1 over x minus x1, y minus y2 over -1, इक्वेशन आ गई y minus y1, y minus y2 plus x minus x1, x minus x2 is equal to 0. This is the required equation of the circle when the vertices of the diameters are given that. अब क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस लिखिए. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल in which the center is 2 3, center is 2 3 and the radius is 5. तो इक्वेशन हमने सीधा पढ़ा है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर. जब h और k सेंटर हों तो सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर. यहाँ पर h बराबर 2 है, ये 3 है, बराबर 25. इसको सॉल्व कर लीजिए, ये इक्वेशन होगी. जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल दिया हुआ है 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y 7 इक्वल टू 0. इसका सेंटर और रेडियस निकालना है इस सर्किल का. फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल. अभी आपको मैंने इसकी वर्किंग वो बताई थी, वर्किंग रूल कैसे सेंटर ऑफ द सर्किल. पहले तो इसके कोफिशिएंट को 1 कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 5/2y माइनस 7/2 इक्वल टू 0. अब आप इसको कंपेयर कर दो जनरल इक्वेशन से. एक्स स्क्वायर प्लस, या तो डायरेक्ट निकाल सकते हो जो फॉर्मूला आपको बताया था, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c से कंपेयर कर दो. बात वही है, अगले स्टेप में आ जाएगा. सेंटर आपको हमने बताया था माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x कॉमा माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y. तो यहां आ गया माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 3/2 माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y 5/2. तो ये बराबर बनेगा 3/4 माइनस 5/4. ये तो सेंटर हो गया. रेडियस ऑफ द सर्किल a इज इक्वल टू अंडर रूट हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 9/16 प्लस 25/16 माइनस द कांस्टेंट टर्म माइनस 7/2. कांस्टेंट टर्म यहाँ पर आ रही है माइनस की 7/2, माइनस 7/2 था, तो ये अंडर रूट 609 34/16 माइनस प्लस 7/, इसको सॉल्व कर लीजिए. ये जो आएगा वो रेडियस होगा. नेक्स्ट दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल in which the vertex of the diameters
vertices of the diameters are 3, 4, 2 minus 7. तो उसकी इक्वेशन हमारे पास जब डायमीटर के वर्टेक्स दिए हों तो उसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 और y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 x माइनस x2 इक्वल टू 0, y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 x माइनस x2 इक्वल टू 0। एक पॉइंट और दिया है, आप निकाल लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा इसका। Find the distance, next question. Find the distance between centers of the circle चलिए ये आप करिए, दोनों के सेंटर निकालिए और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्किल, दोनों के सेंटर निकालिए, उनके बीच की दूरी निकालिए। पहले का सेंटर आएगा -½ -8 -½ 6 -½ ये प्लस लिखा हुआ है टू 4 -½ -10, तो ये आ गया 4 -3 -2 और कितना आया 5। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से फॉर्मूला सीधे निकल आएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर -3 - 5 का होल स्क्वायर, 4 और 2 6 36 64 बराबर 100 बराबर 10। दोनों के बीच की दूरी आ गई 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the equation of the circle, find the equation of the circle which is passing through the point 1 0 0 -6 3 4। उस वृत्त का समीकरण बताइए जो दिए हुए 3 बिंदुओं से होकर गुजरता है। निकाल पाएंगे? निकालिए। 1 0 0 -6 3 4। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये सर्किल पहला 1 0 से पास होता है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो लिखेंगे सर्किल पासिंग थ्रू द 1 0, x बराबर 1 लिया, y बराबर 0, 2g 2f0 + c बराबर 0। तो इससे हमारे पास इक्वेशन आ गई 2g + c बराबर -1, पहली इक्वेशन। 0 -6 x बराबर 0 y बराबर 6, इससे इक्वेशन मिली -12f + c बराबर -36, सेकेंड इक्वेशन।
3 4 3 इक्वेशंस आ गई, 3 वेरिएबल हैं GFC, इनको सॉल्व करके GFC की वैल्यू निकालिए। जो GFC की वैल्यू आएगी उसको इसमें रख दीजिए, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल। निकालो फटाफट। GFC की 3 इक्वेशंस आई हैं, तीनों इक्वेशन से GFC का मान निकालिए। GFC का मान कितना आ रहा है? C का मान 69/2। चेक कर लीजिए। तो इस तरीके से सर्किल के जितने क्वेश्चंस आपको हो सकते थे वो हमने करा दिए।